मैं जापान में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। मेरा परिवार बहुत ही गरीब था। हम छोटे से घर में रहते थे। मुझे 9 साल की उम्र में अपनी स्कूल छोड़नी पड़ी। अपने परिवार को चलाने के लिए मैंने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। मैं सूरज उगने से पहले उठ जाया करता था। मैंने अपनी दिन की शुरुआत एक दुकान में सफाई कामदार के तौर पर शुरू की। उसके बाद अपने एक बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर आई। कुछ सालों के बाद मेरे नसीब खुल गए। मेरी नौकरी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में लगी। मुझे ये नौकरी बहुत ही पसंद आने लगी। लाइट का बल्ब किस तरीके से काम करता है उस पर मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी। पूरी रात मैं उस लाइट बल्ब के साथ खेलता रहता। अखतरों के साथ साथ लाइट किस तरीके से काम करती है उसको जानने की कोशिश करता। एक दिन मैंने अपनी ही मेहनत से एक नए प्रकार का लाइट सॉकेट बनाया। अपने बनाए हुए लाइट सॉकेट को लेकर मैं बहुत ही खुश था। मैं दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास गया और मैंने वो सॉकेट बताया। मालिक ने थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं बताई और कहा, ये चीज बाजार में बिल्कुल नहीं चलेगी। बस यही उसे मुझे कहना था। लेकिन मुझे अपने आइडिया पर भरोसा था। मुझे अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी थी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने अपने दोस्तों से मेरे आइडिया पर पैसा लगाने को कहा, लेकिन किसी ने भी मेरे आइडिया पर यकीन नहीं किया। नौकरी पर जाना बंद कर कर कंपनी स्टार्ट करना मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। मैं पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही आइडिया पर लगाने के लिए पैसा। मैंने कुछ और महीने काम किया और पैसों की बचत की। 22 साल की उम्र में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने खुद की एक मैन्युफैक्चर कंपनी शुरू की। मैंने अपने घर को कारखाने में तब्दील कर दिया। मैं और मेरी औरत ने इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट बनाना शुरू किया, लेकिन हम उसे बेच नहीं पा रहे थे। महीनों गुजर गए। अब तक किसी भी दुकानदार ने हमारी चीजों पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। बहुत ही जल्द मैं कंगाल होने वाला था। बस जब मैंने हिम्मत हारी, एक जादू हो गया। बस मैं हिम्मत हारने ही वाला था। अचानक कहीं से 1000 नंग का ऑर्डर आ गया। उस पहले ऑर्डर को 100 साल बीत चुके। आज मेरी कंपनी में 2,50,000 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, जिन्हों की सालाना आमदनी 65 अरब डॉलर है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही पैसा। सिर्फ मेरे पास था अपने आप पर भरोसा। मैं कोनोसुक मात्सुशिता हूँ और कंपनी जो मैंने अपने घर में शुरू की थी उसे पैनासोनिक के नाम से जाना जाता है।